आम जनता घर में बैठी थी। ये सफाई कर्मचारी कोरोना के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर रहा था। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी इस चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं अपनी, कि जो दैनिक मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित की है वो हमारी नज़र में कम से कम 500 रुपये मजदूरी होनी चाहिए। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर निगम में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नगर निगम के गेट पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने के बाद महापौर और आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 से अजमेर नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 264 रुपये प्रतिदिन तय कर दी गई, लेकिन निगम का ठेकेदार श्रमिकों का शोषण करते हुए उन्हें प्रतिदिन 200 रुपये से भी कम मजदूरी देते हुए प्रतिमाह सिर्फ 5,500 रुपये ही भुगतान कर रहा है, जिससे बढ़ती महंगाई में सफाई मजदूर परिवारों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र बोयत, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश कुमार बोयत, शहर अध्यक्ष सूरज कलोसिया के नेतृत्व में सफाई मजदूरों ने गांधी भवन से नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ठेकेदार के विरुद्ध अपने आक्रोश का इजहार किया और 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन की दर से भुगतान करने के साथ हर माह की 10 तारीख को वेतन भुगतान किए जाने की मांग की। आज सफाई ठेका में जो सफाई सैनिक काम किया करते हैं, लंबे समय से अजमेर की धरती को स्वस्थ रखने में जो लोग आज सफाई की एक पुरजोर तरीके से सफाई को अंजाम देते हुए शहर को स्वस्थ रखने में जिनकी भूमिका अहम रही, कोरोना काल में भी इन लोगों ने ही, जब पूरा शहर और पूरा देश अपने घरों में छिपकर बैठा था, अपने परिवार की सुरक्षा को बचाने में लगा था, सुरक्षा के दायरे में रहकर परिवार को बचाने में लगा था, ऐसे में सफाई सैनिक ही शहरों के अंदर, कॉलोनियों में, बस्तियों में, शहरों में सब जगह सफाई का काम किया करते थे। उन लोगों के साथ आज न्याय नहीं कर पा रही है प्रशासन द्वारा, तो प्रशासन के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ ये आंदोलन किया जाएगा। अगर इन लोगों की शर्तें नहीं मानी गई कि इन लोगों को दैनिक मजदूरी नहीं दी जा रही है, 4-5 हजार रुपये महीने के दिए जा रहे हैं, इन लोगों को श्रम विभाग की दैनिक मजदूरी के हिसाब से 290 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज वाल्मीकि समाज का सफाई सैनिक आयुक्त से बात करना है। पता है कि देश में लगातार कितनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, राशन के दाम, इन सब में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर कुछ बढ़ नहीं रहा है तो वह अस्थायी सफाई कर्मचारी का वेतन। इन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने शहर को स्वच्छ रखा है और नगर निगम अजमेर के ठेकेदारों द्वारा मात्र 5,500 रुपये की राशि इन्हें प्रतिमाह भुगतान के रूप में दी जाती है। तो हमारी नगर निगम के प्रशासन से यही मांग है कि एक तो प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अस्थायी कर्मचारी का वेतन का भुगतान हो, और दूसरी हर महीने की 10 तारीख को किसी भी हाल में इन कर्मचारियों को इनके वेतन का भुगतान हो। इन दो मांगों को लेकर आज हमने गांधी भवन से लेकर नगर निगम तक पैदल मार्च कर शांतिपूर्वक तरीके से आयुक्त साहब के नाम ज्ञापन दिया है और हमने इनको 7 दिन का समय दिया है। अगर हमारा वेतन 7 दिन के भीतर नहीं बढ़ता है तो हम पूरे अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे और सफाई व्यवस्था को ठप करेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं नगर निगम कामगार यूनियन ने भी सफाई मजदूरों की पैरवी करते हुए उन्हें जुलाई 2021 से अक्टूबर का भुगतान व शेष भुगतान का एरियर दिलाने की मांग करते हुए नगर निगम महापौर व आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अखिल राज्य सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यनारायण लखन और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर ने सफाई कर्मियों को नियत समय पर उचित दर से भुगतान किए जाने की अपील की। आज हमने अस्थायी श्रमिक जो है, ठेकेदार के श्रमिक जो हमारी वाल्मीकि समाज के कार्यरत हैं, उनकी दैनिक मजदूरी बढ़वाने के लिए राज्य सरकार द्वारा
1 साल पहले उनकी दैनिक मजदूरी बढ़वा दी गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा आज तक उनको बढ़ी हुई मजदूरी से भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो हमने आप नगर निगम को पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षण करवाना चाहा है कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको दैनिक मजदूरी मिलनी चाहिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आज इस महंगाई के दौर में 5500 रुपये में कर्मचारी कैसे घर चलाता है। आप सोचिए, आज एक सिलेंडर लेने जाता है 1000 का आता है। बताइए उस दौर के अंदर कोरोना जैसी घातक बीमारी में, जबकि आम जनता घर में बैठी थी, ये सफाई कर्मचारी कोरोना के दौरान अपनी जान को जोखिम में डाल के सफाई कर रहा था। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी इस चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं अपनी, कि जो दैनिक मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित की है वो हमारी नज़र में कम से कम 500 रुपये मजदूरी होनी चाहिए। सबसे अति आवश्यक सेवा आती है नगर निगम की सफाई। तो आज हमने जो महापौर जी को, कमिश्नर को ज्ञापन दिया, तुरंत प्रभाव से इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, अन्यथा आगे भी आंदोलन किया जाएगा। आज हम नगर निगम अजमेर की समस्त तीनों यूनियनों के पदाधिकारी एवं हमारे महामंत्री और हमारे नगर निगम के जो है यूनियन के पदाधिकारीगण सारे मौजूद रहे। हमने प्रिय महापौर महोदय जी एवं उपायुक्त मैडम और स्वास्थ्य अधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो न्यूनतम मजदूरी का चल रहा है। वैसे तो हमने पिछले महीने भी ये ज्ञापन दिया था, जिसमें हमें संतुष्टपूर्वक आश्वासन मिला था कि भाई जो दैनिक मजदूरी का जो मसला है वह राज्य सरकार द्वारा जो अभी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस आधार पे हम अगले माह का जो वेतन देंगे उसी अनुसार देंगे। और अब भी हमने यूनियन के माध्यम से जब हमने उपायुक्त महोदय जी को और इनको ज्ञापन दिया है तो उन्होंने भी अभी आश्वासन हमें यही दिया है कि दीपावली से पूर्व इस वेतन में जोड़कर आपको जो न्यूनतम मजदूरी है, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो अभी लेटेस्ट 264 रुपये, उस हिसाब से हम आपको बिल्कुल सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। अब बाहरी यूनियन संस्थाएं जो बेवजह हड़ताल कर रही है, जो कि नियमानुसार गलत है, हाँ, अस्थायी न्यूनतम की है ये, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज अजमेर में किसी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं रही और हमने शांतिपूर्वक ही सारे काम करे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। समस्या जो सफाई कर्मचारियों की समस्या है, समय समय पर हम इसके लिए हम लड़ते हैं और ये सिर्फ खुद की राजनीतिक चिमकाने के लिए इस तरीके से लोगों में, सफाई कर्मचारियों में भ्रम डालते हैं।